हेलो फ्रेंड्स। वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन के लिए एक और मुसीबत आ चुकी है, यानी कि जिन्हों ली के वो ओवरसीज गेस्ट जो आ चुके हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि होबिन गियोल हैन से बात कर रहा होता है। तब गियोल कहते हैं कि ठीक है, फिर बताओ कि वो क्या काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। तुमने पहले मेंशन किया था ना मुझे। तब होबिन कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसा कि मुझे तुमने पहले ही बता दिया है कि तुम उस जिनहोली के साथ काम कर चुकी हो, तुम उसी के लिए कॉल आउट करती थी लोगों को, और उसके अलावा वेंगक के मुताबिक तुमने उस खुद जिनहोली को भी कॉल आउट करने की कोशिश की थी, उसके घटिया कामों को बाहर लाने की। तब गियोल हैन कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। तब होबिन कहता है कि तुम उसकी साइड पे नहीं हो क्या, तुम उसे ही कॉल आउट करने की कोशिश कर रही थी। तब गियोल हैन कहती है कि जो लोग हमारी साइड में होते हैं हम उसका सच आसानी से बाहर ला सकते हैं और आसानी से ही उनके ऊपर हम दर्द उछाल सकते हैं। रोबिन कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा। तब गियोल हैन कहती है कि देखो, उसे आसानी से एक्सपोज किया जा सकता था, वैसे भी अभी तक मैंने जितने भी लोगों का सच बाहर लाया है वो आखिर में अपने सारे सीक्रेट बता ही देते हैं। तब होबिन कहता है कि तुमने मुझे एक और चीज बताई थी उस जिनहोली के बारे में, जब तुम उसका सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी तब तुमने मुझे बताया था एक जगह के बारे में। तो बताओ गियोल, तुम्हें क्या मिला उसके खिलाफ। तब गियोल कहती है कि मुझे एक बिल्डिंग मिली थी। क्या, एक बिल्डिंग? तब गियोल आगे कहती है कि हाँ, एक अबेंडेंट बिल्डिंग जो बहुत ही खंडर जैसी लगती है, लेकिन सचमुच जिनहोली का उसमें कोई ना कोई सच जरूर छुपा है। जब मैंने उसे कई बार उसके बारे में सच पता लगाने की कोशिश की तब मुझे वो बिल्डिंग मिली थी। तब होबिन पूछता है कि क्या तुम उसमें कभी अंदर तक गई हो। तब गियोल हैन कहती है कि नहीं, मैं उसके अंदर कभी भी घुस नहीं पाई, और हाँ, उस वक्त मैं इतनी स्किल्ड भी नहीं थी जो मैं ये सब कर पाती, लेकिन उस वक्त तो मैं किसी के घर में रॉबरी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर सकती हूँ। तब होबिन कहता है कि ठीक है, तो बताओ वो बिल्डिंग कहाँ है। इसी पर गियोल बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे उस बिल्डिंग में भेजना चाहते हो ताकि मैं उस जिनहोली के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं, उसके बाद तुम उसे यूज करोगे। तुम ये सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मांग रहे हो। हाँ, मैं ये नहीं करने वाली, अपना ये फेस दूर रखो मुझसे। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें वेंगक को बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सच जरूर पता लगा लूंगी, और हाँ, ये सब फ्री नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचमुच गियोल हैन एक जगह पर आ जाती है, वहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। तब गियोल हैन सोच रही है कि मैं जल्दी से यहाँ पर जिनहोली के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूंगी और उस होबिन को बेकूंगी, क्योंकि मैं उससे अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से वापस मांगने वाली हूँ और मेरा यूट्यूब करियर फिर से शुरू हो जाएगा। गियोल दूर से ही देख रही होती है कि बिल्डिंग के बाहर कितने सारे गार्ड्स खड़े हैं, उसे सावधान रहना होगा, इसीलिए वो रोल करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करने वाली थी। उधर हम देखते हैं कि गार्ड्स आपस में बात कर रहे हैं। हमारे ओवरसीज गेस्ट आ चुके हैं, हमारा सारा काम D-Day से पहले हो जाएगा। ये सारी बातें चली रही थी, तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गियोल जो ऊपर से रोल होते हुए नीचे आ रही थी, क्या वो फंस जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इन्हें एक स्टफ टॉय मिलता है, जिसे देखकर ये शॉक में रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गियोल चुपचाप पीछे से अंदर घुस आती है। गार्ड्स को लगता है कि उनका ही कोई मेंबर मजाक कर रहा है और वो इधर उधर अपने काम में लग जाते हैं। तभी गियोल हैन अपना प्लान स्टार्ट करती है। वो इधर उधर की चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। अपने साथ वो एक कैमरा भी लेकर आई है जिसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। तभी उसे कुछ बोरे दिखाई देते हैं। गियोल इन्हें खोलकर चेक करने लगती है कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही वो इन्हें खोलती है, उसके अंदर से उसे एक मरा हुआ एनिमल का सर, यानी कि मंकी का सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है, आओ, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो ये वो काम कर रहा है। हो सकता है कि ये कोई ऐसी स्पीसीज हो जो जल्दी से नहीं मिलती हो। तब गियोल कहती है कि मुझे तो पहले ही शक था, क्योंकि इसका एक एनिमल वाला चैनल भी तो है, मुझे लगा ही था कि ये ऐसा ही कुछ काम करता होगा। तभी गियोल इस मंकी को चेक करती है। उसके पेट में से एक अजीब सा पैकेट निकलता है जो कि ड्रग्स होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तब गियोल को समझ में आता है कि वो जानवरों के अंदर ड्रग्स को भरकर सप्लाई करता है और यही घटिया काम वो कर रहा है। गियोल ये सारी चीजें चेक कर ही रही होती है, तभी वहां पर डोंग सियोक आ जाता है, जो कहता है अपने गार्ड से कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। तो क्या सचमुच गियोल फंस चुकी है। उधर हम देखते हैं वेंगक का एक सीन, जो अपने कोच के पास आया है, वही कोच जो इसे जुलियन प्रिजन में मिला था। चुंगी बॉक्सिंग टीम का एक कोच जिसका नाम है जोंगपल चोई, जिससे वेंगक कहता है कि वो डोंग सियोक ये सारे काम कर रहा है, जिसे सुनकर ये कोच भी हैरान रह जाता है और कहता है कि तो तुम उस डोंग सियोक को हराना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक बहुत ही बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन है जो कई बार जीत भी चुका है।
वो काफ़ी सालों से बॉक्सिंग कर रहा है और तुमने काफ़ी वक्त से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। वैसे तो मैं यहाँ पर एक जिम चला रहा हूँ, लेकिन मैंने भी किसी को इतने दिनों में कोच नहीं किया है। तुम उसे हरा पाओगे? तभी वेंगा कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वेंगा हैन हूँ। कोच, मुझसे नजरें बचाना बंद कीजिए और तैयार हो जाइए मुझे कोचिंग देने के लिए। और तब हम देखते हैं कि इसका कोच कहता है कि क्या तुम अपने ग्लव्स लाए हो। उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर ताइहुन सियोंग उस योंग जी को अपने डैड के पास लाया है, वो आईटीएफ स्टाइल टाइकोंडो सिखाने के लिए। और वो योंग जी के ग्लव्स निकालता है। योंग जी उसके डैड से कहता है कि नाइस टू मीट यू सर। तभी बीच में योंग जी कहता है कि वो बात ये है सर, वैसे तो मैं आपसे सीखने के लिए आ गया हूँ, लेकिन वो बात यह है कि मैं कराटे करता हूँ और आप ताइक्वांडो सिखाते हो, तो क्या सचमुच आप ऐसा कर पाओगे? आपको पता भी है कि कराटे होता क्या है? तभी हम देखते हैं कि हांसो सियोंग इसे जोरदार स्ट्रेट पंच मारता है क्योंकि उस दिन कराटे वाला, और ये हैरान रह जाता है। पहली बार योंग जी को दर्द भी महसूस होता है और हमें पता चलता है कि हांसो सियोंग को क्योकुशिन कराटे भी आता है और इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इसमें ताइहुन सियोंग उस योंग जी के कान में कहता है, मैंने सही कहा था ना तुमसे कि तुम इन्हें बस प्रोवोक कर दो, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। और वही सब हुआ है, इन्हें थोड़ा सा गुस्सा दिला दो, ये सारे मूव्स दिखाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहां पर होबिन कैमरा चेक कर रहा होता है, वही सबूत जो गियोल हैन लेकर आई है, जिसे देखकर होबिन कहता है कि ओ माय गॉड, तुमने ये कर दिखाया, लेकिन क्या किसी को तुम पर शक नहीं हुआ? तब गियोल बताती है कि किसी ने मेरी आवाज तो सुन ली थी, लेकिन मैंने अपने आप को छुपा लिया। क्या कहा? छुपा लिया था। गियोल ने अपने आप को उसी मंकी वाले बोरे में ही घुसा कर छुपा लिया था। तब होबिन कहता है कि नो वंडर तुम में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तब होबिन कहता है कि गुड जॉब, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और होबिन सबूत को चेक करने लगता है। तब हम देखते हैं कि होबिन उन सारे सबूतों को चेक करने के बाद कहता है कि वैसे मुझे पता चल गया कि वो क्या काम कर रहा है, चलो मेरे साथ। ये इस गियोल हैन के साथ आ जाता है योंग हवांग के पास, वो दूसरा असेंबलिन, और उसे ये सारे सबूत दिखाता है, लेकिन वो असेंबलिन कहता है कि ये काफी नहीं होंगे। तब होबिन कहता है कि आपका क्या मतलब है? तब ये असेंबलिन कहता है कि तुम्हें पता है ना, जब भी कोई सबूत हमारे सामने होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबूत सचमुच हमारे लिए ही है या फिर हमारे सामने है। तब होबिन कंफ्यूज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि आगे ये असेंबलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारे सबूत मिटा नहीं सकता? और इससे पहले भी एक पुलिस वाला, उसने उसके खिलाफ ये सारी बातें कही थी, उसने प्रेस को भी बुलाया था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, और उसके अलावा वो मारा भी गया था। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाएगा? तब होबिन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। तब असेंबलिन आगे कहता है कि ये सबूत काफी नहीं होंगे, वो इसे आसानी से झूठा बना देगा। तुम जिन्हों ली के बारे में बात कर रहे हो, ड्रग डीलिंग, ये सारी बातें उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इन्हें आसानी से गायब कर सकता है। तब होबिन कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि ये सबूत भी काफी नहीं होंगे। वो प्रोसिक्यूटर लड़की भी वहीं पर होती है जो सियोंग जन की फ्रेंड है। तब वो कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए था कि वो क्या काम कर रहा है। तब हम देखते हैं कि असेंबलिन योंग कहता है कि वैसे तो ये ज्यादा काफी नहीं होंगे सबूत, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छा काम किया है और मुझे पता चल गया है कि तुम इसके लिए कितने सीरियस हो। उस जिन्हों ली को नीचे गिराने के लिए सिर्फ अकेला जिन्हों ली ही प्रॉब्लम नहीं है, वो ताइसन जो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उसके खिलाफ लड़ पाओगे? देखो, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तुम उस जिन्हों ली को नीचे झुकाओ और मैं उस ताइसेंजू का ख्याल रखूंगा। मैं ही हूँ वो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। योंग हवांग इस होबिन के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। ये दोनों साथ मिलकर जिन्हों ली और ताइसेंजू को झुकाने वाले, एक्सपोज करने वाले हैं, लेकिन ये होगा कब? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।